हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी फॉर यू। सो गाइस, जैसा कि आज जो आपका एनटीपीसी का 11 मार्च का प्रथम पाली का एग्ज़ाम हो गया दोस्तों, जिसका जो है मैं आपको बिल्कुल 100% एक्यूरेट आंसर के साथ जो है इस वीडियो में बताऊंगा। तो देख लेते हैं कि किस प्रकार के जो आज आपके 11 मार्च के प्रथम पाली के एग्ज़ाम में जो प्रश्न पूछे गए हैं। उससे पहले एक बात और दोस्तों, कि जिन्होंने भी अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो रेलवे से रिलेटेड पल पल के अपडेट के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और बगल में ही आपको एक बेल आइकन यानी घंटे का निशान भी दिख रहा होगा, तो आप उसे भी जो ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो आपका पहला क्वेश्चन आया था कि कालबेलिया ये जो किस राज्य का लोक नृत्य है। तो देखिए, ये जो कालबेलिया है ना, ये राजस्थान राज्य का लोक नृत्य है। तो राजस्थान आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि शेरशाह सूरी का मकबरा ये जो है कहाँ पर स्थित है। तो देखिए, शेरशाह सूरी का जो मकबरा है ना, ये सासाराम बिहार में स्थित है। तो सासाराम आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। शेरशाह सूरी जो था वो सूरवंश का शासक था, और शेरशाह सूरी का जो मकबरा का डिज़ाइन है ना, ये आपका जो है मीर मोहम्मद अलीवाल खान के द्वारा जो है डिज़ाइन किया गया था। तो ये फैक्ट भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखिए, वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2020 में जो है प्रथम स्थान पर कौन सा देश रहा है। तो देखिए, वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2020 में जो प्रथम स्थान पर रहा है ना, वो फिनलैंड रहा है। और मैं आपको बता दूं कि फिनलैंड देश जो है लगातार तीसरी बार जो है वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में जो है प्रथम स्थान पर रहा है। तो फिनलैंड आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। बात कर ले सेकंड रैंक पे कौन सा रहा था देश, तो डेनमार्क रहा था। थर्ड पे जो आपका स्विट्जरलैंड रहा था। और भारत में इसकी रैंकिंग क्या रही थी, तो देखिए भारत जो 156 देशों की सूची में जो है 144वें स्थान पर 2020 में रहा है। तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि 1980 में जो है कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। तो देखिए, 1980 में जो है 6 बैंकों का जो राष्ट्रीयकरण किया गया था। तो 6 बैंक जो है आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। बात कर ले आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था, तो 1949 में किया गया था। ठीक है, आरबीआई का मुख्यालय कहाँ पर है, तो मुंबई में है। ठीक है, अभी वर्तमान में। और आरबीआई का जो स्थापना कब किया गया था, तो 1935 में किया गया था। बात कर ले एसबीआई का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था, तो 1955 में किया गया था। तो ये भी आपको याद रखना है। और 14 प्रमुख बैंकों का पहली बार जो राष्ट्रीयकरण ये कब किया गया था, तो देखिए 14 प्रमुख बैंकों का जो राष्ट्रीयकरण है ना, ये 1969 में किया गया था। तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखिए, 2021 का पद्म विभूषण ये जो किस आध्यात्मिक गुरु को दिया गया है। तो देखिए, 2021 का जो पद्म विभूषण है ना, ये आपका मौलाना वहीदुद्दीन खान को दिया गया है। तो मौलाना वहीदुद्दीन खान आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। इनके बारे में मैं आपको बता दूं कि ये जो एक प्रसिद्ध इस्लामिक विद्वान और शांति कार्यकर्ता हैं, और इन्हें जो 2000 में भी जो है पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि एनडीसी का जो फुल फॉर्म पूछा गया था। तो देखिए, एनडीसी का जो फुल फॉर्म होता है ना, वो नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल होता है। तो नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल आपका करेक्ट हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि भारत में सिविल सेवा की शुरुआत जो है ये किसके द्वारा की गई थी। तो देखिए, भारत में सिविल सेवा की जो शुरुआत है ना, ये लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा किया गया था। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। यहाँ से एक क्वेश्चन और एनटीपीसी में पूछा जा चुका है कि सिविल सेवा को पास करने वाले पहले भारतीय कौन थे। तो देखिए, सिविल सेवा को पास करने वाले जो पहले भारतीय थे ना, ये सत्येंद्र नाथ टैगोर थे। तो ये भी आपको याद रखना है। और ये 1857 में मैकाले समिति की सिफारिश के आधार पर जो है सिविल सेवा में चयन के लिए प्रतियोगिता परीक्षा को जो है लागू किया गया था। तो किसकी सिफारिशों पे, तो मैकाले समिति की सिफारिशों पे। तो ये फैक्ट भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखिए, संवाद कौमुदी पत्र के संपादक कौन थे। तो देखिए, संवाद कौमुदी पत्र के जो संपादक थे ना, ये राजाराम मोहन रॉय थे। तो राजाराम मोहन रॉय आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि काशीराम ने कौन सी पार्टी की स्थापना की थी। तो देखिए, बहुजन समाज पार्टी की जो स्थापना है ना, ये काशीराम के द्वारा किया गया था। तो बहुजन समाज पार्टी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। बात कर ले इसकी जो है स्थापना कब की गई थी बहुजन समाज पार्टी की, तो 14 अप्रैल 1984 को किया गया था। बहुजन समाज पार्टी का मुख्यालय कहाँ पर है, तो नई दिल्ली में है। और आपको कमेंट करके जवाब देना है कि इस पार्टी के जो है वर्तमान में अध्यक्ष कौन है। ये जो आपको कमेंट करके जरूर जवाब देना है।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि मानवाधिकार के लिए जो है पहला टीवी चैनल किसके द्वारा लॉन्च किया गया था। तो देखिए मानवाधिकार यानी ह्यूमन राइट्स के लिए जो पहला टीवी चैनल है ना, ये इंटरनेशनल ऑब्जर्वेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स के द्वारा जो है वो आपका लॉन्च किया गया था। तो इंटरनेशनल ऑब्जर्वेशन आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखिए विंसन माउंटेन ये जो किस महाद्वीप में स्थित है। तो देखिए विंसन माउंटेन जो है ना, ये आपका अंटार्कटिका महाद्वीप में स्थित है और ये जो है अंटार्कटिका का सर्वोच्च चोटी है। तो अंटार्कटिका महाद्वीप आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे के शिफ्ट में अगर आपसे पूछा जाए माउंट विल्सन के बारे में, माउंट विल्सन जो ये किस देश में है, तो ये आपका यूएसए देश में है। तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट आपका देखिए भारत में सबसे पहला समाचार पत्र जो ये किसने शुरू किया था। तो देखिए भारत का जो सबसे पहला समाचार पत्र था ना, वो हिकी बंगाल गजट था और ये जो है जेम्स ऑगस्टन हिकी के द्वारा जो है शुरू किया गया था। तो जेम्स ऑगस्टन हिकी जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात कर ले ये जो पहला अखबार था, भारत का पहला अखबार, ये जो कब छपा था, तो ये 29 जनवरी 1780 को छपा था। तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था एफसीसीबी का जो फुल फॉर्म पूछा गया था। तो देखिए एफसीसीबी का जो फुल फॉर्म होता है ना, वो फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड होता है। तो ये फुल फॉर्म जो आपका करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि किस बैंक द्वारा जो योनो ऐप को लॉन्च किया गया है। तो देखिए एसबीआई बैंक के द्वारा जो है योनो ऐप को लॉन्च किया गया है। तो एसबीआई स्टेट बैंक ऑफ इंडिया आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात कर ली योनो का फुल फॉर्म क्या होता है, तो यू ओनली नीड वन, ये जो इसका फुल फॉर्म होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था आईसीएओ का जो फुल फॉर्म पूछा गया था, सॉरी फुल फॉर्म नहीं, मुख्यालय पूछा गया था। तो देखिए आईसीएओ का जो फुल फॉर्म होता है ना, वो इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन होता है और इसका जो मुख्यालय है वो आपका कनाडा के मॉन्ट्रियल शहर में है। तो मॉन्ट्रियल आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि 2018 में शराब का सबसे बड़ा निर्यातक देश कौन सा था। तो देखिए अगर निर्यातक पूछा जाए या फिर उत्पादक देश कौन सा है, तो ये दोनों में जो आपका इटली जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इटली आपका यहाँ पे करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि विश्व स्वच्छता दिवस ये जो है कब मनाया जाता है। तो देखिए विश्व स्वच्छता दिवस जो है ना, ये 5 मई को मनाया जाता है। तो 5 मई आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि NH1 को जो है कहाँ से कहाँ तक विस्तृत है। तो देखिए ये जो नेशनल हाईवे 1 है ना, ये आपका जम्मू कश्मीर के उरी से लेह को जोड़ता है। तो उरी से लेह जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। लेकिन आपके ऑप्शन में इस प्रकार से नहीं दिया हुआ था कि दिल्ली से जो है जम्मू कश्मीर, तो दिल्ली से जम्मू कश्मीर जो आपका फिर करेक्ट आंसर हो जाता। ठीक है, नेक्स्ट बात कर लेते हैं इसकी लंबाई कितनी है NH1 की, तो 534 किलोमीटर है। तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि स्पेस एप्लीकेशन सेंटर ये जो है भारत में कहाँ स्थित है। तो बहुत सारे बच्चे जो है क्या करके आए, बैंगलोर को जो है आंसर करके आए हैं, लेकिन ये जो इनका आंसर गलत हो जाएगा क्योंकि स्पेस एप्लीकेशन जो सेंटर है ना, ये भारत के अहमदाबाद गुजरात में स्थित है। तो अहमदाबाद आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि धमेक स्तूपा ये जो किस वंश ने बनाया था। तो देखिए धमेक स्तूपा जो है ये मौर्य वंश के द्वारा बनाया गया था। तो मौर्य वंश आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखिए पेस्ट स्पेशल की जो है शॉर्टकट की पूछी गई थी। तो देखिए पेस्ट स्पेशल का जो शॉर्टकट की होता है ना, वो Ctrl+Alt+V होता है। तो Ctrl+Alt+V आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि इथेनॉल जो है ये किस प्रक्रिया से बनाई जाती है। तो देखिए ये जो एथेनॉल है ना, ये आपका एनारोबिक प्रोसेस ऑफ ईस्ट और फर्मेंटेशन के द्वारा बनाया जाता है। लेकिन आपके ऑप्शन में जो है एनारोबिक प्रोसेस ऑफ ईस्ट दिया हुआ था। तो ये जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि कॉकरोच एंड इंसेक्ट ये जो है कहाँ से उत्सर्जित करते हैं, यानी जो तेलचट्टा और इंसेक्ट होते हैं ये आपका एक्सक्रीशन कहाँ से करते हैं। तो ये मालपिगियन ट्यूब से करते हैं। तो मालपिगियन ट्यूब आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट आपका देखिए हाइड्रोजन का कंसंट्रेशन सबसे ज़्यादा किस में होता है, जहाँ पे ऑप्शन में आपका pH8, pH4, pH7 दिया हुआ था। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि सबसे ज़्यादा जो एसिडिक नेचर होता है वो कौन सा होता है। तो जिसका भी सबसे कम होता है ना, वो एसिडिक नेचर का होता है, यानी जो सबसे कम जिसका होगा वो कंसंट्रेशन सबसे ज़्यादा उसका होगा। तो इसमें सबसे कम कंसंट्रेशन किसका है, तो pH4 का है। तो pH4 आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था
कि किसी विशेष जगह पर जो है कुछ कंप्यूटर को एक साथ कनेक्ट किया जाता है, उसे जो है क्या कहते हैं। जहाँ पे ऑप्शन में आपका WAN, LAN, P2P ग्लोबल दिया हुआ था। तो देखिए किसी भी विशेष जगह पर कुछ कंप्यूटर को एक साथ कनेक्ट किया जाता है तो उसे जो है पेयर टू पेयर कनेक्शन कहा जाता है। तो P2P आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि 1 GB में जो कितना MB होता है। तो देखिए 1 GB में जो है टोटल 1024 MB होता है। तो 1024 आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि अंडमान और निकोबार द्वीप को जो है कौन सा चैनल डिग्री अलग करता है। तो देखिए 10 डिग्री जो चैनल है ना, ये आपका अंडमान और निकोबार द्वीप को अलग करता है। तो 10 डिग्री आपका करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट आपका था कि 2018 में कौन सी कंपनी जो है 600 करोड़ की ब्रांड वैल्यू पार करने वाली जो दूसरी कंपनी बनी है। बहुत सारे बच्चे जो है HDFC मार के हैं, तो मैं आपको बता दूं कि HDFC जो था ना वो तीसरी सबसे बड़ी कंपनी थी और TCS जो था वो दूसरी सबसे बड़ी कंपनी थी। तो दूसरी आपका पूछा गया था, तो TCS जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। और यदि अगर प्रथम पूछा जाता ना तो फिर आपका रिलायंस इंडस्ट्री जो आपका करेक्ट आंसर हो जाता, लेकिन आपका दूसरा पूछा गया था इसलिए TCS करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि मिशन इंद्रधनुष किस राज्य द्वारा शुरू किया गया है। तो मिशन इंद्रधनुष जो है ना वो उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा शुरू किया गया है। तो उत्तर प्रदेश आपका करेक्ट आंसर हो जाता, लेकिन कुछ बच्चे बता रहे थे कि उत्तर प्रदेश जो ऑप्शन में नहीं दिया हुआ था। तो क्वेश्चन ये पूछा गया होगा ना कि 7 स्टार विलेज जो प्रोग्राम है वो किसके द्वारा शुरू किया गया है। तो देखिए ये जो 7 स्टार विलेज प्रोग्राम है ना, ये हरियाणा के द्वारा शुरू किया गया है। तो फिर हरियाणा आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। तो इतने क्वेश्चन जो आज मुझे बच्चों के द्वारा मिले जो कि आपके 100% रियल और जेन्युइन है। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू, ऑल द बेस्ट।